बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक माँ और उसका बेटा रहते थे। माँ का नाम कमला और बेटे का नाम अर्जुन था। अर्जुन की माँ मेहनती और समझदार महिला थी। उन्होंने अपने बेटे को सिखाया था कि हर परिस्थिति में संयम और धैर्य रखना चाहिए। कमला के पास एक काली घोड़ी थी, जो उनकी सबसे कीमती संपत्ति थी। वह घोड़ी तेज, बलशाली और बेहद सुंदर थी। पूरा गांव उसकी प्रशंसा करता था। कमला ने उस घोड़ी को बहुत प्यार से पाला था। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं इस घोड़ी की सवारी कर सकता हूँ? कमला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये घोड़ी बहुत तेज है बेटे, इसे संभालना आसान नहीं है, परंतु यदि तुम अपने मन को एकाग्र करोगे और पूरे आत्मविश्वास से सवारी करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। अर्जुन को अपनी माँ की बात समझ आई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो पूरी तैयारी और अनुशासन के साथ घोड़ी की सवारी करेगा। अगले दिन अर्जुन ने पहली बार घोड़ी पर चढ़ने की कोशिश की। घोड़ी ने शुरुआत में कुछ झटके दिए, लेकिन अर्जुन ने घबराए बिना अपनी पकड़ बनाई। माँ ने दूर से देखा और उसकी हिम्मत की तारीफ की। धीरे धीरे अर्जुन और घोड़ी के बीच एक अनूठा संबंध बन गया। अर्जुन ने महसूस किया कि घोड़ी उसकी भावनाओं को समझती है। जब वह खुश होता तो घोड़ी भी जोश में दौड़ती, जब वह शांत होता तो घोड़ी भी ठहर जाती। इस अनुभव ने अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। जीवन में किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए आत्मविश्वास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। घोड़ी केवल एक जानवर नहीं थी, बल्कि अर्जुन के लिए एक शिक्षक बन गई। उस दिन के बाद अर्जुन ने न केवल घोड़ी की सवारी में महारत हासिल की, बल्कि अपने जीवन में भी हर समस्या का सामना धैर्य और समझदारी से करना सीखा। माँ के ज्ञान और घोड़ी की सवारी ने उसे मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया। अर्जुन और उसकी माँ की यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार के साथ और सही मार्गदर्शन से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। गांव के बाहरी किनारे पर एक छोटा सा परिवार रहता था, माँ और उसका बेटा अर्जुन। अर्जुन एक मासूम, जिज्ञासु और साहसी लड़का था। उनकी माँ एक मेहनती और सशक्त महिला थी, जिनके पास एक शानदार काली घोड़ी थी। इस घोड़ी का नाम सुरंगी था और पूरे गांव में उसकी खूबसूरती और तेजी के लिए वह मशहूर थी। सुरंगी माँ के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उनकी साथी और परिवार का हिस्सा थी। उसे हमेशा अपने बेटे से दूर रखा गया, क्योंकि वह न केवल बेशकीमती थी बल्कि बेहद तेज और जिद्दी स्वभाव की भी थी। माँ ने अर्जुन को कई बार यह समझाया, सुरंगी की सवारी करने के लिए बहुत अनुभव और धैर्य चाहिए। एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो शायद मैं तुम्हें सवारी करने दूं। लेकिन बच्चे की जिज्ञासा का तो कोई अंत नहीं होता। अर्जुन हर रोज सुरंगी को घास खिलाते हुए सोचता, क्या मैं कभी इसे दौड़ाने का साहस जुटा पाऊंगा। एक दिन माँ किसी काम से खेतों पर चली गई। घर में अर्जुन और सुरंगी अकेले रह गए। घोड़ी बाड़े में आराम कर रही थी। अर्जुन को यह मौका बेहद खास लगा। उसने सोचा, यह मेरा सुनहरा मौका है, माँ को कभी पता नहीं चलेगा। उसने बड़े सावधानी से बाड़े का दरवाजा खोला और सुरंगी के पास पहुंचा। घोड़ी पहले तो चौंकी, पर उसने अर्जुन की मासूमियत को भांपते हुए उसे पास आने दिया। अर्जुन ने घोड़ी के सिर पर हाथ फेरा और उसकी पीठ पर धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वह सवार हुआ, सुरंगी ने हल्की फुर्ती से अपना कदम आगे बढ़ाया। पहले कुछ मिनट घोड़ी शांत रही, लेकिन अचानक उसने तेज दौड़ना शुरू कर दिया। अर्जुन ने उसकी लगाम कसकर पकड़ ली। सुरंगी ने पूरे गांव की सड़कों पर दौड़ लगाई। लोग आश्चर्य और डर के साथ ये दृश्य देख रहे थे। बच्चे चिल्ला रहे थे और बड़े बूढ़े अपनी जगह खड़े हो गए थे। आखिरकार सुरंगी खेतों के पास जा रुकी। अर्जुन के चेहरे पर डर और गर्व का अनोखा मिश्रण था। माँ ने ये सब दूर से देख लिया। जब वह अर्जुन के पास पहुंची, तो उनकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों झलक रही थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए अर्जुन से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन आज तुमने ये भी साबित किया कि तुम्हारे अंदर साहस और संतुलन है। सुरंगी सिर्फ एक घोड़ी नहीं, बल्कि विश्वास की प्रतीक है। उसे समझना और उसकी इज्जत करना सबसे जरूरी है। इसके बाद माँ ने अर्जुन को सिखाना शुरू किया कि घोड़ी की देखभाल और सही तरीके से उसकी सवारी कैसे की जाती है। सुरंगी और अर्जुन की जोड़ी गांव में मशहूर हो गई।
ये कहानी साहस, सीखने की जिज्ञासा और माँ बेटे के रिश्ते के विश्वास की अनोखी मिसाल है। ये बताती है कि सही मार्गदर्शन और धैर्य से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।